झांसी की होने वाली मलिका साहिबा, आपके इस्तकबाल के लिए थोड़ा सा तो रंग बदलना ही पड़ेगा। होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, मणिकर्णिका के। या अल्लाह, ये मणिकर्णिका है। होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, 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 होने वाली महारानी मणिकर्णिका के। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारे लिए चालों की क्या जरूरत है जब तक बड़ी होगी? बहुत वक्त हो चुका होगा। ज़हे नसीब मलिका आलिया, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सचमुच आपके बारे में जितना सुना था, आप उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अब हमें यकीन हो गया है कि आप झांसी की तकदीर बदल सकती हैं। धन्यवाद, आपने अपने परिचय तो हमसे कराए ही नहीं। होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, यकीनन तारुफ भी हो जाएगा। अभी तो कुछ लम्हे ही गुजरे हैं। मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। आप हमें जानेंगे, हम आपको जानेंगे। होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, होने वाली महारानी मणिकर्णिका के, होने वाली महारानी मणिकर्णिका के। जय मंगल दिव्यांगी, जय मंगलदायिनी। सौभाग्यवती भव। महारानी जी, दुर्गा बाई बाड़ा में आपके निवास की समुचित व्यवस्था की गई है। आज्ञा हो तो चलिए। अवश्य। चलिए आइए। हम दोनों को बुलाया है, सुक्कूबाई को नहीं बुलाया। ये उन्हीं की चाल होगी। वो कहती कुछ है, करती कुछ है और होता कुछ और ही है। अवश्य उन्होंने ही हमें फांसा होगा। महाराज आप लोग को याद कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे। हम जानते थे मिस्टर फ्रेजर हमारे स्वभाव से भली भांति परिचित। बैठिए। यह उचित नहीं है। क्या गलती हो गई? गलती नहीं, षड्यंत्र हुआ। आज तक हमारे विरुद्ध खाते लगाए जाते, अब झांसी की होने वाली महारानी तक षड्यंत्रकारियों के हाथ पहुंचने लगे। अब आप बताइए, महारानी मणिकर्णिका की सुरक्षा का दायित्व तो किसे सौंपा जाए? आप लोगों के अतिरिक्त कौन है हमारा? कैसी बातें कर रहे हैं आप महाराज? हमारी होने वाली महारानी की सुरक्षा हम अवश्य करेंगे। हमें विश्वास है, विवाह समारोह निर्विघ्न संपन्न कराने में
आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप यदि ना भी कहते तो भी हम ये करते। ये हमारा कर्तव्य है महाराज। बैठिए। यह उचित नहीं है। क्या गलती हो गई? गलती नहीं, षड्यंत्र हुआ। आज तक हमारे विरुद्ध खाते लगाए जाते, अब झांसी की होने वाली महारानी तक षड्यंत्रकारियों के हाथ पहुंचने लगे। अब आप बताइए, महारानी मणिकर्णिका की सुरक्षा का दायित्व तो किसे सौंपा जाए? आप लोगों के अतिरिक्त कौन है हमारा? कैसी बातें कर रहे हैं आप महाराज? हमारी होने वाली महारानी की सुरक्षा हम अवश्य करेंगे। हमें विश्वास है, विवाह समारोह निर्विघ्न संपन्न कराने में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप यदि ना भी कहते तो भी हम ये करते। ये हमारा कर्तव्य है महाराज। अब इजाजत है देवर साहब। शुक्रिया भाभी साहब। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपने महारानी की सुरक्षा के लिए। रघुनाथ, मणिकर्णिका पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सुरक्षा भार इन पर सौंपकर हमने इन लोगों के कुत्सित इरादों पर बेड़ियां डाल दी। पूरा झांसी जय जयकार कर रहा है। Are you listening, sir? ये वही मणिकर्णिका है। इसे देखकर भी आप इतना कंपोज कैसे I हैं? know very well, but you must never show your emotions. होने वाली महारानी मणिकर्णिका के अब मणिकर्णिका के अलावा समर सिंह भी तुम्हारा शत्रु है। Become alert. Just watch. महारानी मणिकर्णिका जी, आप अकेले प्रवेश करें। क्यों पंडित जी, आपने इन्हें जाने से क्यों रोक दिया? क्षमा कीजिएगा महारानी, दुर्गाबाई का ये बाड़ा माँ दुर्गा को समर्पित है। आप सर्वप्रथम दुर्गा माँ की स्तुति करेंगे। एक वेश्या के साथ प्रवेश करें। वेश्या? कौन है वेश्या? हे देवा, कितना सुंदर है ना? हाँ। रहने दीजिए मलिका आलिया, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है।
कितनी खूबसूरत नक्काशी है ना? जी, खूबसूरत तो अवश्य है, परंतु इसमें हमारे आजोबा का अपार स्नेह भी है। मन्नू दीदी, अगर उस रात दुर्गा माँ की ये मूर्ति होती तो आपको कोई पकड़ नहीं पाता। हाय अल्लाह, क्या हुआ था? कुछ नहीं, एक भटके हुए भाई को सही रास्ता दिखाने का अवसर मिला था। हमने सुना था कि उरई में आपके साथ कोई हादसा हुआ था। हुआ तो था, परंतु हमारे साथ जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। न उस रात ये घटना घटती, न हमें एक भाई मिलता और न ही हमें अपने हत्या के षड्यंत्र का पता चलता। षड्यंत्र? आपका मतलब है साजिश? जी, साजिश हुई थी और हमें पता चला है कि इस षड्यंत्र में झांसी महल की एक औरत भी शामिल थी जो इन फिरंगियों से मिली हुई है। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो गई? कुछ नहीं, वो हम बहुत हैरान हो गए। इसलिए क्या खुदा, साजिश इस हद तक बढ़ गई कि हमारे होने वाली मलिका साहिबा की जान के पीछे पड़ गए लोग? हमें दुख इसका नहीं है कि हमें मारने का षड्यंत्र रचा गया है, बल्कि दुख इस बात का है कि अपने ही लोग इन फिरंगियों का साथ दे रहे हैं। देखिएगा, मैं उस औरत को अवश्य ढूंढ निकालूंगी। क्या आपको किसी पर शक है? शक जब तक विश्वास में बदल ना जाए, हम तब तक किसी का नाम नहीं लेते। पर फिर भी मलिका आलिया, जिसने भी ये जलील हरकत की है, हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। महाराज गंगाधर राव, वही साहब। वहीनी साहब, कैसी वाहिनी? आप झांसी नरेश हैं, आपके पास अधिकार है, आपके पास सत्ता है। आप चाहे तो धूल को माथे पर लगा ले तिलक बनाकर, और चाहे तो जिसे तिलक बनाना चाहिए उसे मिट्टी में मिला दे। ऐसे आवेश में हम आपको पहली बार देख रहे हैं वहीनी साहब। महाराज, वहीनी साहब का रोष उचित है। आपने हमें कहा था कि महारानी की सुरक्षा और स्वागत हम करेंगे, परंतु वहां जाने पर प्रवेश द्वार पर ही हमें रोक दिया गया। बैठिए। बैठिए, हम आपको बताते हैं। आप अवश्य भ्रमित हो गई। वास्तव में मणिकर्णिका की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व हमने प्रधानमंत्री जी को सौंपा है, और प्रधानमंत्री का पद भावुकता से परे होता है। उन्हें केवल अपना कर्तव्य दिखाई देता है। इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि हम आपके विवाह में भी शामिल नहीं होंगे। आप कैसी बातें करें वहीनी साहब? बिना आपके आशीर्वाद का ये शुभ कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे विरुद्ध कैसे कैसे षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। मणिकर्णिका बिठूर से चली, यात्रा गोपनीय होने के बावजूद उन पर हमला हो गया। यदि यह सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती तो कोई भी कभी भी घातक चाल चल सकता था। हे देवा, हमारी मन्नत के लिए फिर से उपहार भेजे झांसी नरेश ने।
देखो कितना सुंदर लहंगा है। मन्नो दीदी, इसको एक बार पहनो ना, बहुत अच्छी दिखोगी। लगता है महाराज हमारी मन्नो दीदी को बहुत चाहते हैं। और यही नहीं महारानी साहिबा, हम लोग को आदेश दिया गया कि महारानी को तैयार होने के लिए अलग अलग कक्ष सजाए जाए। तो फिर तुमने सजा लिया? हाँ, कक्ष तैयार है। चलिए महारानी साहिबा। अरे इसको तो हमने देखा नहीं, लाइए दीजिए। मन्नो दीदी देखो कितना अच्छा आ रहा है, हम एक बार पहन के देखें। यह आपकी सुरादार गर्दन से खूबसूरत नहीं। अगर आप इसे कबूल करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये लो, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। आपकी मणिकर्णिका। किसकी मणिकर्णिका? हम झांसी नरेश को पत्र लिख रहे थे। क्या लिखा मनु दीदी? सुनो। झांसी नरेश गंगाधर राव महाराज को हमारा अभिवादन। इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहते हैं कि झांसी महल की एक सम्भ्रात महिला ने फिरंगियों के साथ मिलकर हमारी हत्या का षड्यंत्र रचा था। हमें अपनी हत्या की चिंता नहीं है, परंतु दुख इस बात का है कि आपके महल में ऐसे विश्वासघाती भी शरण पा रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए केवल आपसे ही नहीं, अपनी धरती माँ से भी गद्दारी करने में नहीं चकते। हमारे पास उस महिला को पहचानने का अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मौजूद है। मन्नो दीदी, महाराज आपकी बात का विश्वास कर लेंगे? अवश्य करेंगे। मन्नो दीदी बताओ ना, आपके पास क्या साक्ष्य है? दिखाती हूँ। मणिकर्णिका को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके पास कहाँ से आया? ये है वो साक्ष्य जो हम पत्र के साथ महाराज तक पहुँचाएंगे। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती। जी, ये आप क्या लिखवा रही हैं? तुमसे जितना कह रही हूँ उतना लिखो। मैं शुरू से ही ये विवाह नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने शगुन के लड्डू में वो विषैली जीव डाला। मैं आपसे विनती करती कि इस संबंध को संबंध बनने से पहले तोड़ दीजिए, और अगर आप चाहें तो ये हो सकता। एक दुखियारी मणिकर्णिका। जी, ये लीजिए। महाराज गंगाधर राव तक
आपका खत जरूर पहुंचेगा मणिकर्णिका, लेकिन वो खत नहीं, ये खत। महाराज, दतिया की पीताम्बरा पीठ के आचार्य गंगोपाध्याय महाराज ने पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अहोभाग्य, हम उनके कृतज्ञ हैं। यह सौभाग्य तो हमारे भ्राता श्री रघुनाथ राव को भी प्राप्त नहीं हुआ था। माफी चाहती हूँ हुजूर। कनीज आपकी दूररस नजरों की कायल हो गई और खुद को रोक नहीं पाई। आप कहना क्या चाहती हैं? हुजूर, आपने मलिका मणिकर्णिका के रूप में जिस मोती का इंतखाब किया है, उसकी दमक से पूरा झांसी महल ही नहीं बल्कि पूरा बुंदेलखंड दमक उठेगा। इन उपहारों को सम्मान पूर्वक रख दिया जाए। रुको। महाराज, लगता है ये महारानी मणिकर्णिका का पत्र है। पत्र? जी। झांसी नरेश गंगाधर राव। तात्या जी, ये पत्र होने वाले महारानी ने झांसी नरेश को संबोधित किया है। इसे सार्वजनिक पद्धति से पढ़ा जाए। जी बात। राजन, मैं मणिकर्णिका आपको ये पत्र इसलिए लिख रही हूं कि मैं प्रारंभ से ही दादा जी, रुक क्यों क्या? बढ़िया दादा जी। लाइए वो पत्र हमें दीजिए, हम स्वयं पढ़ लेंगे। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में महारानी मणिकर्णिका जी ने ऐसे सुंदर शब्दों का चयन किया है कि मैं कुछ क्षणों के लिए अभिभूत हो गया था। तो पढ़िए तात्या जी, आप अकेले आनंद क्यों ले रहे? सबको सुन। तात्या, अभी तो अनर्थ होने वाला था। अनर्थ? तात्या महाराज, मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं। पढ़ो।
प्रिय राजन, मैं मणिकर्णिका आपको ये पत्र इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं शुरू से आपसे विवाह नहीं करना चाहती। क्या ये बोलो बेटा। इसलिए मैंने शगुन के लड्डू में वो विषैला जीव रखा था। मैं आपसे विनती करती हूं राजन कि संबंध बनने से पहले दूर, किंतु आपने तो सबके सामने तात्या महाराज, आज हमें पहली बार इस बात का आभास हुआ है कि यहां झांसी में भी हमारी मनु का कोई अपना है। आपने जिस विकट परिस्थिति से उसको बचाया है, ये तात्या टोपे जीवन भर आपका आभारी रहेगा। नहीं तात्या नहीं, ये समय आभार व्यक्त करने का नहीं है। हमें तो ये पता लगाना है कि महारानी मणिकर्णिका के नाम से पत्र लिखने का दुस्साहस किसने किया है। हमें तो लगता है कि मणिकर्णिका का कोई शत्रु है। मणिकर्णिका का शत्रु? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? यही तो पता लगाना है तात्या। ऐसा कोई है जो महाराज की गद्दी के अतिरिक्त महाराज पे रुचि रखता है। ताते गुरु, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है मनु। ये बताओ कि तुमने महाराज गंगाधर राव को कोई पत्र लिखा था? हाँ, हम भी उसी के बारे में बात करने वाले थे। क्यों किया तुमने ऐसा मनु? और यदि ऐसा करना ही था तो एक बार अपने तात्या गुरु से पूछ लिया होता। ताते गुरु, आपको उस पत्र के बारे में कैसे पता चला? महाराज के दरबार में पता चला। ये देखो। ताते गुरु, आपको ये महाराज के दरबार में मिली? हाँ, इसी पत्र में लिपटी हुई थी ये स्वर्ण मुद्रा। ताते गुरु, हमने पत्र तो लिखी थी परंतु उसे महाराज तक भेजा नहीं। क्या? तो फिर ये पत्र दरबार में कैसे पहुंचा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।